रावत जी, इधर मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई गई और उधर बाबरी का पोस्टर दीवार पर चस्पा हो गया। ये टाइमिंग बड़ा विचित्र है, नहीं? इसी का इंतजार हो रहा था कि इधर धर्म ध्वजा फहरे और उधर बाबरी बनाने का ऐलान कर दिया जाए। मस्जिद बनाने का ऐलान किया जाता तो शायद कोई चर्चा भी नहीं करता, किसी को आपत्ति भी नहीं होती। बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी, इसका ऐलान हो रहा है संभल से लेकर मुर्शिदाबाद तक। क्या कहेंगे रावत जी? ये संयोग है, प्रयोग है, क्या है इसके पीछे का खेल? अनम्यूट कर लीजिए रावत जी, अनम्यूट कर लीजिए जी। ये टीएमसी का आदरणीय अमिताभ जी एक प्रयोग है और हर पार्टी इस प्रकार के प्रयोग करती है। कांग्रेस भी करती रही है, सपा ने बहुत किया है, अब टीएमसी भी वही कर रही है, क्योंकि ये तीनों पार्टियों का एक ही वोट बैंक है और उस वोट बैंक को बचाने के लिए किसी भी हद तक कर सकते हैं, कहीं तक भी जा सकते हैं वो। और वही तो सपा ने किया, उसने उस वोट बैंक को बचाने के लिए कार भक्तों पे गोली चलाई। वही कांग्रेस ने किया, क्योंकि उन्होंने भी दुनिया भर के दंगे कराए। अब टीएमसी भी उसी रास्ते पे चल रही है। उनको ये पता है कि ये मौका ऐसा है, इस समय पर गरम गरम चीज है, गरम तवा है, क्योंकि इस समय सारा मीडिया का पूरा ध्यान जो है ध्वजारोहण पर रहेगा। और मैं इस समय बाबरी मस्जिद का झंडा बुलंद करता हूं तो मेरा पूरा इंडिया के अंदर एक नाम हो जाएगा। और वो हुआ कि उसका हुमायूं कबीर का नाम पूरे हिंदुस्तान में हो गया। तो वो वही चाहता था। तो कुछ इस प्रकार के लोग कार्यकर्ता होते हैं जो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, नेशनल लेवल पर लाने के लिए इस प्रकार के प्रयोग करते हैं। वही इसने किया और इसको पूरा शेल्टर और उसका पूरा सपोर्ट जो था वो टीएमसी का था, ममता बनर्जी का था। उनको ये पता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है, नाजुक मुद्दा है मुसलमानों के लिए। अगर इस समय ये पोस्टर का विमोचन करते हैं तो सारा जो मुसलमान जो बेचारा अंदर से धधका बैठा है, उनके दिमाग में ये लगता है कि हाय बाबरी मस्जिद, जैसे अभी बारिश पठान बोल रहे थे, हाय बाबरी मस्जिद, हाय बाबरी मस्जिद, जबकि उनको पता है ये सारे कन्वर्टेड हैं, ये सारे के सारे हिंदू हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इन लोगों की ये सोच है अमिताभ जी कि किसी प्रकार से मुसलमान वोट बैंकों को एक साथ किया जाए और उस मुद्दे को कैश किया जाए। वो कैश करने का बहाना है, जबकि बाबरी नाम की मस्जिद कभी जिंदगी में हिंदुस्तान में बन नहीं सकती है, ये गारंटी है। क्योंकि आज का युवा इतना एक्टिव हो चुका है, सोशल मीडिया का जमाना है। बाबर, आज ये बाबर की बात करोगे, फिर पाकिस्तान की बात करोगे, फिर भुट्टो की बात करोगे, फिर जिन्ना की बात करोगे, तो ये देश तो इसी प्रकार से चलता रहेगा। ये पॉसिबल नहीं है, इनको भूल जाना चाहिए। बस ये मुद्दा है मुसलमान वोट बैंक को इकट्ठा करने का। ठीक, अशोक यादव जी, हम मस्जिद बनाएंगे, बात समझ में आ सकती है। एक नहीं, 2, 4, 6 मस्जिद बनाएंगे, बात समझ। वैसे भी दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में है, इतनी मस्जिदें किसी मुस्लिम देश में भी नहीं। ठीक, बाबरी मस्जिद बनाएंगे, 6 दिसंबर को 11:15 बजे उसकी नींव रखेंगे और इसका पोस्टर उस दिन जारी करेंगे जिस दिन अयोध्या में ध्वजारोहण हो रहा होगा। ये तो एक खतरनाक डिजाइन हो गई, नहीं? और फिर लोग ये भी कहते रहे पूरी जिंदगी कि भारत के मुसलमान का बाबर से क्या लेना देना। वो लोग, आप जबरन उनको बाबर की ओर ढकेल रहे हो। वो लोग बाबर और औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं रखते। तो फिर बाबर के नाम पर मस्जिद क्यों? अल्लाह के नाम पर मस्जिद क्यों नहीं, अशोक जी? और आपका जो सांसद है संभल के, जियाउर रहमान बर्क, इनके जो बाबा थे, मैंने 1-2 बार बताया, वो कहते थे मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं। जीतते चुनाव यहीं से थे, भारत की लोकसभा में रहते थे, भारत सरकार के खजाने से उनको तनख्वाह मिलती थी, लेकिन वो कहते थे मेरे खून नसों में बाबर का खून है, इनके बाबा। तो वही जियाउर रहमान वर्क जो इस वक्त फिर सांसद है संभल से, वो भी कह रहे हैं कि हाँ बाबरी मस्जिद तो बननी चाहिए। यानी संभल टू मुर्शिदाबाद, बाबर जिंदाबाद। क्यों? देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले मैं आपके मूल सवाल पर आने से पहले, चूंकि आज संविधान दिवस है, 26 नवंबर 1949 को, आज ही के दिन देश की संविधान सभा ने संविधान को एडॉप्ट किया, अंगीकृत किया, इसलिए देश का संविधान है, इसको मैं सादर नमन करता हूँ। ये हमारे देश का सुरक्षा कवच है,
जिस तरह से विदेशी आक्रांता मुगल अंग्रेज तमाम आए हमारे देश के ऊपर हमला किए, उसी तरह कुछ देशी आक्रांता इस देश में पैदा हो गए हैं जो इसी के ऊपर हमला कर रहे हैं, देश के संविधान के ऊपर हमला कर रहे हैं। और वो देशी आक्रांता भाजपा है जो देश के संविधान के ऊपर हमला कर रही है, क्योंकि संविधान ही हमें अनेकता में एकता के सूत्र में बांधा हुआ है और भाजपा को उसी से दिक्कत है, क्योंकि वो एक रंगी विचारधारा की। रह गई बात आपके मूल सवाल की, जो टीएमसी की बात आपने किया, उसके विधायक की बात की आपने, मुझे लगता है कि इसका ज्यादा बेहतर जवाब अगर टीएमसी के कोई प्रवक्ता को आप बुलाएं जो टीएमसी कह रहे वो जियाउर रहमान ने भी कहा, कल जियाउर रहमान ने भी कहा कि हाँ बननी चाहिए बाबरी मस्जिद, मैं इसके हक में हूं, इसलिए आपसे पूछा सवाल। इस तरह देखिए अमिताभ जी ये बयान हमारे सांसद जी का पार्टी का बयान नहीं है, इसको मैं बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। ये उनका निजी बयान हो सकता है। तमाम जो हमारे लोग हैं अपनी हमारी पार्टी में चूंकि इंटरनल डेमोक्रेसी है अमिताभ जी, तो अपनी अपनी बात लोग रख लेते हैं प्लेटफॉर्म पे, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन ये पार्टी की लाइन नहीं है, पार्टी की लाइन है, हमारे जो पीडीए आंदोलन है पार्टी की लाइन है, हमारे जो संविधान के ऊपर अटैक हो रहा है अशोक जी के द्वारा। एक मिनट अशोक भाई, एक मिनट लूंगा, फिर मुन्ना खान साहब को संविधान को अभी 1 मिनट के लिए छोड़ दें। आपने उसके बारे में अच्छी बातें कह दी, बाबरी मस्जिद हो या इलाही मस्जिद हो, ऐसा कोई संविधान में इसका कोई लेना देना नहीं, ठीक ना। मैं कई बार कहता हूं संविधान को आप लोग बकरी ना बनाओ यार, संविधान एक ब्रॉडर आउटलाइन तय करता है। अब नीले रंग के कोट पहनेंगे कि पीले रंग के बोले संविधान तय करेगा, संविधान में थोड़े ना विषय। मैं अभी पूछ रहा हूं समाजवादी पार्टी बाबरी मस्जिद फिर से बनाए जाने के पक्ष में है या खिलाफ है? अशोक जी मैं फिर से वही कहूंगा, ये उनका निजी बयान है, ये पार्टी का बयान नहीं है। मैं फिर से जवाब पार्टी बयान उनका मान लिया भैया, अशोक भाई मान लिया। मैं अब पार्टी से पूछ रहा हूं क्या पार्टी इस बात के पक्ष में है कि हाँ बाबरी मस्जिद फिर बने या इसके खिलाफ है? देखिए अमिताभ जी, इस तरह के मुद्दों से हम लोग अपने आप को अलग रखते हैं। इस तरह के मुद्दे कोई मतलब नहीं, महत्वहीन मुद्दे हैं। और मुद्दा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि आज देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश के पीडीए का आरक्षण खतरे में है। अशोक जी कहीं लोकतंत्र खतरे में नहीं जी, ठीक, ना संविधान खतरे में, ना आरक्षण खतरे में, ना लोकतंत्र खतरे में, तीनों चीजें साफ समझ लो सब लोग। क्या पार्टियां कुछ खतरे में हो सकती है, कुछ नेता खतरे में हो सकते हैं, ना लोकतंत्र खतरे में है भारत में। जब इंदिरा गांधी लोकतंत्र को खत्म नहीं कर पाई तो कौन कर लेगा? जब इंदिरा गांधी संविधान को घोल के गिलास में नहीं पी पाई तो कौन पी लेगा? ये फालतू बात है, इसका कोई अर्थ नहीं। ये भय का आडंबर क्रिएट किया जाता है। भारत से ज्यादा सुरक्षित लोकतंत्र कहीं नहीं, दुनिया में कहीं नहीं। दुनिया भर के देशों में सत्ता हस्तांतरण की, लोकतांत्रिक विधि से सत्ता हस्तांतरण की सबसे सुगम, सरल, उदात्त, पारदर्शी व्यवस्था भारत में है, जो 1952 से अविच्छिन्न चल रही है, चाहे कोई प्रधानमंत्री रहा हो। इसलिए ये सब आप मानकर चलिए कि जो लोग आपके पास आके ऐसा बोलते हैं या टीवी पर बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, फलान खतरे में, आप समझ लीजिए वो मन की मौज कर रहे हैं, चकल्लस कर रहे हैं। इस बात में कोई दम नहीं है, ऐसा कोई कर नहीं सकता। कोई माई का लाल आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता, वंस फॉर ऑल, समझ लीजिए, लिख लीजिए। अब उसके नाम पर डर दिखा के कुछ लोग अपना वोट कंसोलिडेट करना चाहे तो उनको प्रणाम। मुन्ना खान साहब की पार्टी ने एक बार कोशिश की थी संविधान को ग्लास में घोलकर ऐसे पी जाए, नहीं पी पाई इंदिरा जी। 19 महीने बाद फिर चुनाव की घोषणा करनी पड़ी। इसलिए ये सब तर्क, ये सब नहीं। ये मैं कई बार लोगों, अपने मित्रों से निवेदन करता हूं इस कार्यक्रम में कि भाई संविधान का पीछा छोड़ दो महाराज, हैं राजनीतिक लड़ाई लड़ो, किताब को कहां सामने रख के चलेंगे, कितना चलेंगे। और इस देश का हर समझदार आदमी जानता है कि भारत में संविधान ही सर्वोपरि है। एक बार सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर शिकंजा कसने की कोशिश की गई थी जब कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी की, शाहबानो केस में।
अन्यथा भारत की जुडिशरी अद्भुत है। इंदिरा गांधी ने कोशिश की, फिर राजीव गांधी ने कोशिश की। इसके अलावा जुडिशरी मजबूत है, संविधान मजबूत है। मुन्ना खान साहब, फिर वही बात आते हैं कि इंडिया अलायंस की बड़ी पार्टनर है ममता जी, और उनके जनरल सेक्रेटरी ऐसा भी नहीं को मोहल्ला सुधार समिति का लड़का हो, हुमायूं कबीर उनकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। दूसरे सबसे बड़ी पार्टी है आपके यहाँ इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी, उसके प्रभावशाली सांसद हैं शफीकुर रहमान के पौत्र हैं जियाउर रहमान बर्क, वो भी कह रहे हाँ बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। कांग्रेस का रुख क्या है? बाबरी मस्जिद बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? वो उसके हक में है या खिलाफ है? मुन्ना खान साहब। नहीं, बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। अब सवाल ये है कि जहां बाबरी मस्जिद बनेगी वहां भी राम जन्मे थे क्या? सवाल तो ये है ना। आपने बाबरी मस्जिद को ध्वंस इसलिए किया क्योंकि वो राम जी पैदा हुए थे, वो राम जी का जन्म स्थल है। तो क्या पूरे हिंदुस्तान में राम जी का जन्म स्थल है जहां अगर बाबरी मस्जिद ना बनाया जाए? बाबरी से इतनी चिढ़ क्यों है? अगर चिढ़ है तो उनके बनाए सारे टेम्पल को तोड़िए आप। जहां से मालगाड़ी साहब है वहां तो वो मीठा मीठा गप गप करवा तू, उस टेम्पल पे ननकू नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ऐसा कीजिए आप एक बार। आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? बाबरी मस्जिद पूरे हिंदुस्तान में बनेगा और बनना भी चाहिए, किसी को कोई आपत्ति दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोर्ट का फैसला था, सभी ने मान्य किया, सभी ने माना कि जिस राम जन्मभूमि पे आप कह रहे हो कि बाबरी मस्जिद थी, आपने उसके ढांचे को गिराया और वहां पे राम जन्मभूमि मंदिर तैयार हुआ, उसकी पूजा पाठ शुरू हुई। इसका ये मतलब नहीं कि पूरे हिंदुस्तान में ही राम जन्मभूमि की स्थान हो या राम जी वहीं जन्मे हो। पूरे हिंदुस्तान में आप मस्जिद बनाने से रोक दीजिएगा किसी एक धर्म को? कैसी बातें करते हैं? अभी आप बार बार कह रहे थे ये संविधान खतरे में नहीं है। वाकई संविधान खतरे में नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म खतरे में है। और इसलिए खतरे में है क्योंकि देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, देश के सारे मंत्री हिंदू, उसके बाद भी हिंदू खतरे में है। अरे मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए। ये गंगा जमनी तहजीब वाला देश कहाँ इसे धकेल रहे हो? किस नाले में आप धकेल रहे हो इसे? किस दिशा में देश जा रहा है नहीं समझ में आ रहा। जी आज आप देखिए देशों में क्या क्या खोज हो रही है। कैंसर के इलाज का खोज हो रहा है, लेकिन हमारे देश में अजमेर में मंदिर ढूंढा जा रहा है, मंदिर के नीचे। ठीक है मुन्ना खान साहब, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्योर मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप।